जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ट्रू मैन शो एंड दिस इज़ खालिद भट्ट। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज का अहम टॉपिक जो हम इंट्रो में अपनी बात करेंगे वो एक ऐसी शख्सियत की करेंगे जिसको बहुत ज़्यादा लोग डिजिटल मीडियम पे देखते हैं और इस मुल्क से जो बाहर लोग हैं वो देखते हैं एक ख़ास शख्सियत को पसंद करने वाले लोग, ये ख़ास पार्टी को पसंद करने वाले लोग देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ किसी और की नहीं, जनाब मफरूर मगरूर और खच्चर पे मफरूर जनाब इमरान रियाज खान। ये वही शख्स है जी जो बड़े अपने यूट्यूब चैनल पे और टीवी चैनल पे और तकरीरों में और कहता था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं मुल्क नहीं छोड़ूंगा, मफरूर नहीं होगा। लेकिन फिर आपने देखा यही शख्स ऐसे भागा जैसे इसका लीडर जो है वो जनाजों से भागता है। कुछ लोग होते हैं ना, उनको ये कब्रिस्तान और डेड बॉडीज़ और ये सब पसंद नहीं होती है, उनके मसाइल होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही इसके साथ हुआ, ये ऐसे ही भागा जैसे इसका लीडर अपने वादों से और अपने करीबी चीज़ों से डिसोन भागता है। जी इमरान रियाज नामी एक आदमी है जो आजकल सेल्फ ला है, ये झूठ बोल के पैसे कमाता है, ये लोग कहते हैं। मेरा ख्याल नहीं कि यूट्यूब उसकी मर्ज़ी है सच बोले झूठ। अब हम कैसे पता कर लें, कुछ बातें जो है पता लग जाती हैं। तो खैर इट्स अबाउट तो ये भाई जो हैं ये करते हैं, इनका नाम है इमरान रियाज। अगर झूठ बोलने का भी चलान होता है ई चलान, तो आज खान साहब यानी कि इमरान रियाज खान के ऊपर कम से कम करोड़ों रुपए के चलान होते हैं। इसका भी कोई कैमरा होना चाहिए जो आपकी यूट्यूब के भी पीछे लगा और आप झूठ पकड़ें और उस पर आप फ़ाइन करें और घरों में भेजें। तो ये रियाज साहब के या तो बहुत ज़्यादा सींग होते या फिर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ाइन होते। ये वो इमरान रियाज जिनको आप यूजली गीला तीतर या थत्था या आई डोंट एग्री विद दिस, ये किसी को नहीं कहना चाहिए। एक और ख़ास तबका है जो इनको ये कहता है ये जो है ये कुछ भी कर सकते हैं झूठ बोलने के लिए, चाहे वो किसी ख़ास चीज़ का इस्तेमाल हो, चाहे वो मज़हब का इस्तेमाल हो, चाहे वो किसी कौम का इस्तेमाल हो, चाहे वो किसी मुल्क का इस्तेमाल हो। ये पीछे नहीं हटता। ये कहता है कि मेरा वीलॉग जो मेरे 12 मिनट 15 मिनट 20 मिनट खुशी से गुजरने चाहिए, बाकी दुनिया जाए। अब ये इमरान रियाज वही है जिन्होंने पिछले दिनों कहा था कि मेरी ज़ुबान काट दी थी। लेकिन अगर आपकी ज़बान कटी हुई हो तो आप ये कह सकते हैं कि मेरी ज़बान काट दी। यानी कि अगर ज़बान नहीं है और वाकई काट दी और किसी स्टेट ने कोई बहुत बड़ा जुल्म किया और वाकई काट दिया आपकी ज़बान, तो यू कांट से दैट। आपको लिखना पड़ेगा कि काट। बोले कैसे, कह रहे मेरी ज़बान काट दी। अभी तो बोल कैसे रहे मेरा। जी आपने देखा ये इन्होंने पिछले दिनों कहा, मैं नहीं कह रही, खुद कहते हैं मेरी ज़बान काट दी। मतलब ये तो ऐसा है कि बिल्ली का बच्चा मर जाए और इमरान रियाज अपने फ़ोन से वीलॉग बनाए और कहे कि शेर मेरे सामने मरा है। तो क्लोज शॉट से शेर ही लगता है बिल्ली। आई थिंक वो रिश्ता है। इसी तरह इनका और शैतान कह रहा हूँ, इस तरह इनका और झूठ का रिश्ता बिल्कुल करीबी इस तरह बिल्ली और शेर का रिश्ता है, या क्लोजनेस है या सिमिलैरिटीज़ है। तो हम आज बात इनकी कर रहे थे क्योंकि सोच रहे होते हैं बहुत सारे लोग क्या क्या कर रहे हैं। अब वो साहब कह रहे थे कि चकवाल में फार्म हाउस से बेहतर है कि आपका छोटा सा घर हो लेकिन आप सच बोलें। लेकिन रियाज साहब को बहुत बड़ा फार्म हाउस है और उसमें खरगोश भी हैं बहुत सारे, ये तो उन्होंने खुद बताया। जी यही था, दैट्स ऑल फ्रॉम हेयर। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो एक बहुत अहम, क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही है आजकल, माहौल थोड़ा सा मज़ेदार हुआ है। साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई है और हर कोई जो है देख रहा है और ये बेहतर टीम है, मुझे लगता है मज़ेदार टीम है। इसमें एक नया बॉलर भी आया है जो बीच में हैंग हो जाता है और आपको लगता है कि फिर ये ऐप जिस पे आप मैच देख रहे थे अटक गई, लेकिन वो अटक के नहीं गई, तो बॉलर है। बहरहाल हम बात करेंगे एक अहम क्रिकेटर से, हमारे साथ होंगे। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर। आप देख रहे हैं ट्रू मैन शो, खालिद भट्ट। वापस आते हैं उनसे बात करेंगे। जी वेलकम बैक खवातीन हज़रात। हमारे साथ आज एक ट्रू मैन होंगे, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, वापसी हो गई इनकी टीम में और अब टीम थोड़ी सी मज़ेदार लग रही है। आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका वाला जो सीरीज़ है, आपने T20 भी देखा, वनडे हो रहा है वो भी देख रहे हैं आप। रिजवान की बात कर रहा हूँ, किसी मतलब आप तो रिजवान भाई अगेन बड़े मशहूर प्लेयर हैं हमारे टीम की, रीड की। बहुत बहुत शुक्रिया है ना, ठीक है ना। देखो टीम में जब भी गेम होता है ना, उसमें दो चीजें होती है, या तो विन होता है या होता है लर्न। ठीक है, you learn from your mistakes. Yeah, that's your famous saying. Yeah? नहीं, आपने basically learn from your mistake. हाँ, ठीक है ना। तो
मैं सीधी बात बोलता हूँ, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है, ठीक है, और आई डोंट गिव अ फ्लाइंग टू अंग्रेजी, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि वो मैं इसको कोई अचानक अंदर की जगह नहीं हूँ, ठीक है। आप याद हो अपनी जिंदगी में विन करते हो या आप अपनी जिंदगी में करते हो लूज? नहीं नहीं, हाँ, यू लर्न एक्चुअली, आप बेसिकली यू लर्न, ऐसे ही ना। असल में देखो हर इंसान जो भी मुझे देख भी रहा है, आप हो, मैं हूँ, जितने भी भाई बैठे में, ये इनके लिए या तो आप विन करोगे बड़े, या तो आप विन करोगे या आपके लगेंगे विन, ठीक है ना। तो इसलिए आपको खेलना चाहिए और खेलो और बस खेलो। ये जो नया लड़का है सर, ये जो हैंग होता है बीच में, हैंग हो जाता है और फिर बॉल कर आता है, ये क्या चीज़ है? इसका जो है ना वो एक्सल वीक है, ठीक है और इसका ये जो है ना बड़ा का चल लगाना पड़ेगा। भाई तू बॉल गिराने आ रहा है ना, तू वहाँ क्या रुक रहा है, पीछे आ गया, तूने वहाँ क्या कर रहा है, ठीक है, तू वहाँ क्या अपने खाला के घर गया है क्या? कराओ जब बॉल कराना है, जब आ खेल तो आ ना, ठीक है ना, ये नहीं कर। हाँ, सीधी बात करता हूँ मैं। आप आर यू हैप्पी विद बाबर आजम इज कमिंग बैक आहिस्ता आहिस्ता? आप देखा आपने वो स्टेडियम में, बाबर आ गया है, नहीं वापस अपने गेम में, बाबर अपने गेम में वापस आ गया ना, मैं भी अपने गेम में वापस आऊंगा। फिर बाबर मेरे को नजर आ जाए ना ग्राउंड में। तो मेरे हिसाब से या तो आप विन करते हो या आप करते हो, और जब तक आप लोग ऐसे बड़े दिनों से नहीं कर रहे हो, मतलब लर्न नहीं कर रहे हैं आप लोग वो कर नहीं पा रहे, लेकिन अब कमिंग बैक अगेन। अब हमारी ये टीम, ये इंडिया वाले मैच, कौन सी टीम? ये जो एशिया कप, ये टीम अभी साउथ अफ्रीका की टीम आई है ना, ये उन्होंने 5-6 दर्जे की टीम भेजी है, वो हमारी पहले दर्जे की टीम है। उसमें बाबर ने अगर खेल भी लिया तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और आजकल मलेरिया और डेंगू बहुत तेजी से फैला हुआ है, मच्छर है, तो भाई अगर आप मच्छरों के काटने से नहीं कर रहे ना, तो आप नहीं करोगे, आपको मलेरिया होगा, ठीक है, आपको वो भी होगा। दूसरा आप अपनी टांगों का ख्याल रखिएगा, ये जो डेंगू होते हैं ना, दूसरा आपको ये है नहीं। तो वो अभी मैंने देखा था वर्ल्ड कप के अंदर भी श्रीलंका में उन्होंने बड़े स्प्रे किए, जिसके ऊपर पाकिस्तानी टीम ने भाई श्रीलंका का मैं कहता हूँ ऐसा ऐसा मच्छर है ना, इतना बड़ा बड़ा मच्छर है श्रीलंका का, मुंबई का इतना सा, ठीक है ना, और सिंध का जो मच्छर है वो तकरीबन इधर मच्छर है। और यकीन करो जब काटते हैं तो मलेरिया नहीं होता है, मलेरिया का पूरा खानदान हो जाता है, इसका खानदान आ जाता है और वो करता है, ठीक है, क्योंकि मच्छर के काटने से मक्खी भी बचती है। क्या मतलब? वो मक्खी को भी पता है मच्छर काटेगा या तो आपको मलेरिया होगा या आप करोगे उससे कि नेक्स्ट टाइम ना हो, ठीक है ना। यू लर्न अ लॉट फ्रॉम एवरीथिंग, दैट्स व्हाट यू से। यस यस यस, यू लर्न अ लॉट, एवरीवन इज। लेकिन वैसे आपका वो कहते हैं कि आप कोई स्टाइलिश किस्म के प्लेयर नहीं है, आपका फुटवर्क ऐसा अच्छा नहीं है, बट आप एक तगड़ा भाई स्टाइल देख रहे हैं ना आपने, तो आप फ्रांस जाओ ना, उधर फैशन का शो होता है ना, उधर फैशन के शो में स्टाइल देखो ना, ये बैटिंग और बॉलिंग है, ये बैट आएगा तो बॉल आएगा तो बैट से मारना है, ठीक है। इसमें कौन सा स्टाइल देखना है? वो इजाज अहमद है जिसके स्टाइल होते थे, ये नहीं है स्टाइल, ठीक है ना। नहीं वो कहते हैं खेल है, ऑल अबाउट यू नो, खेल से देखो, अल्लाह का वास्ते इसको खेल से देखो, तुमको तुम्हारे रब का वास्ते इसको खेल से देखो, इसको ऐसे नहीं देखो। और ये 2 दिन की जिंदगी है भाई, ठीक है ना। आपने अगर मेरी परफॉर्मेंस देखनी है ना, मेरी परफॉर्मेंस अगर आपने देखनी है तो आप देखो नमाजों में, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं, आप एक बहुत बेहतरीन और प्यारे इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। क्विक ब्रेक है, आप देख सकते हैं ट्रूमैन शो, रिजवान हमारे साथ है। क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक, मोहम्मद रिजवान आप हमारे साथ हैं। भाई आपने मुझे बुलाया, मैं तो इज्जत तो दो रहे यार। आप सर आपको तो ठीक है भाई, आप इज्जत नहीं देते ना, दो आप इज्जत दे रहे, दो नहीं दो, नहीं देंगे यार, आप सुपरस्टार हैं, आपकी दुनिया में है, नहीं तो आप तो मुझे ऐड में नहीं लेते हो यार, नसीम शाह को लेते रहे। लेकिन अभी वैसे आप मैनेजमेंट से और यू नो जिस तरह सिलेक्शन हो रही है और ये लोग बहुत अच्छी सिलेक्शन हो रही है, सिलेक्शन कर रहे पुराने लोग जो है पीसीबी के जितने भी करते धरते है ना, मैं कहता हूँ ग्रेट है, ये ऑलरेडी कर चुके हुए। ये मतलब यू आर हैप्पी विद इट? आई एम वेरी हैप्पी ना।
एतराज ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान में कह रहे जिससे आपको टीम से निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। डाउन ठीक है ना? है कि मतलब कह रहे हैं नया टैलेंट उस तरह नहीं भाई, वो शोएब अख्तर कहता है कि यही है भाई, नहीं है टैलेंट, इस तरह की बातें करते हैं। ओ भाई वो शोएब अख्तर साहब को टैलेंट था ना, जो उनको ही पता है। ठीक है, ठीक है, आप वो दुनिया के देश बोलो, वैसे मैंने देखा है टैलेंट, ये मना है कि वो ठीक है कि वो थे, लेकिन भाई आपका जो पैर यहाँ से मुड़ गया, हाथ वहाँ से मुड़ गया, आंखें वहाँ से मुड़ गई, कान से वहाँ गिर गया, वो भाई ये टैलेंट नहीं है हमारे। ठीक है ना? ठीक है। तो आप अगर क्रिकेट नहीं खेलते ना तो आप लेकिन इस तरीके से होते, ठीक है ना? हम नहीं आपको कहते। ठीक है, टैलेंट इतना है वैसे कि वो देखे ना पाकिस्तान आइडल के अंदर कितना अच्छे नहीं, वो तो क्रिकेट बहुत अच्छा है, अच्छा टैलेंट है, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ गाने बजाने का काम, मैं नहीं देखता हूँ। आप क्रिकेट में फोकस, जहाँ कोई गा रहा हो या बजा रहा हो, मैं दोनों काम नहीं देखता हूँ। ठीक है ना? आप तो करनी चाहिए इंसान। आप यूर भाई कोई गा रहा तो गए ना, और कोई अगर बजा रहा है तो बजाए ना। आप कौन हो देखने वाले? आप यू आर मोर फोकस्ड ऑन व्हाट यू डू। जी, और आपको उसके ऊपर वो है। मैं तो अपने काम पे ध्यान रखता हूँ भाई, काम पे काम रखता हूँ, ये एम्पायर वाला काम पे काम रखता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है ना? नहीं, जो एम्पायरिंग वाला मसला हुआ था ये एशिया कप में, उसमें भी आपने, मेरा ख्याल है आपको कोई कमेंट था, मैंने शायद गलत देख लिया। कौन से एम्पायर वो एम्पायर कुछ और दे रहा था, कुछ और निकलता था, ज्यादती जो की पाकिस्तानी टीम के साथ। भाई ये तो पूरी दुनिया में चल रहा है। हाँ। एम्पायर अगर कुछ दे रहा हो, निकल कुछ और रहा है ना, ये कोई मसला नहीं। यहाँ तो आम आदमी कोई दिखने में कुछ है, आखिर में कुछ और निकल रहा है भाई। आप परेशान हो जाते हो। आई नो, आप कहते हो आप तो फायदे से बात कर रहे थे। ठीक है, ये मोहम्मद असगर कहाँ से निकल गया, आ गया उधर बड़े ये परेशान है। ठीक है ना? और अब तो ये दुनिया में भाईजान मादरत के साथ आपको मेरी बात बुरी लगेगी, अब से वो भी नहीं रहा है दुनिया में जो पहले होता था। खुश नहीं रहते लोग, आप कह रहे हो? खसरा नहीं होता है, खसरा वो भाई जिसमें ये निकल आता है। आपके दिमाग में क्या है यार? आप लोग गंदे लोग हैं यार। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ कि क्या है मुझे, क्योंकि आपकी आप जितनी जल्दी हो सके ना भाई, आपको या तो आप अपने ये जो इंडियन आप खसरा है ना आपका, या जो आप उससे सीखो, या खसरा। ठीक है ना? उससे करो। ठीक है, लेकिन देखो खेलो, फ्रंट फुट पे जाओ। इंडियन ने आपकी बड़ी ना, राइट फुट पे जाओ, राइट फुट पे जाओ। अबे सिग्नल है क्या? इधर जा रहे, उधर जा रहे, उधर जा रहे, फ्रंट फुट राइट फुट। नहीं, ठीक है ना? इसमें वो जो साहब बैठते हैं चैनल पे, आजकल तो पता नहीं कहाँ बैठते हैं, चैनल पे। हाँ, लोग रोडों पे बैठे होते हैं, वो आप पे बड़ी तनकीद करते हैं। वो पता नहीं क्या उन्होंने, मैंने उनको कभी खेलते हुए देखा, बड़े पतले से। भाईजान ये जो आपने बड़ी प्यारी बात की है, रोडों पे बैठे होते हैं यार। उस दिन मैं रंग वाले के पास गया, वो रंग वाला रोड पे बैठे हुए थे। ठीक है, रूट के ऊपर था, वो रूट के ऊपर था ये आयाताबाद के पास। मैं गया हूँ ऐसे आलती पालती मार गई, ये वो यूं बैठा हुआ था। मैं गुजरा हूँ, इधर फुटपैरी थी। फुटपैरी समझते ना? फुटपैरी वो बंदा यूं बैठा हुआ है, टांगे यूं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, उसने मुझे कहा कि भाई बात सुनो, मेरे पर्सनल डोमेन में मेरे भाई, मैं आपको बुरा नहीं चाहता हूँ। अब गर्मी तो देखो, सवा नहीं शुरू है, पसीना इतना आया हुआ है और 2.5-3 इंच की गर्मी हो रही है, और आप ऐसे बैठे हुए हो भाई, कोई पैंट पहन के बैठे हो, कोई हेलमेट पहन के बैठे हो, सर्दी लग रही है ना? ठीक है, और गर्मी लग रही है। ठीक है, और अगर आप अपनी गर्मी से नहीं सीखोगे तो आपके अंदर से कोई सीख लेगा और वो नीचे तक चला जाएगा। वैसे आपकी एक बात अच्छी है कि आप फजूल इंडोर्समेंट में, आप हर इश्तिहार में ऐसी चीज़ों में आप नजर नहीं आते। सच्ची बात है, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं करते। एक तो पसंद नहीं, दूसरों को बुलाने भी नहीं है ना। नहीं, आपको, आप तो मना करते हैं ना कि कोई कुछ भी रीजन। अल्लाह की कसम, ये तो मैंने बताया हुआ कि मैं मना करता हूँ। मुझे कोई पूछता नहीं है ना, शाहीन के सामने मुझे कोई पूछ नहीं रहा ना। ये दूसरा जो है अपना बाबर, अरे दूसरा जो है यार, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह के सामने तो मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा। उसको पूछ रहे, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, आपका वो इंडिया वालों ने बहुत आपके लिए मतलब अपनी तरफ से मजाक बनाने की कोशिश की। आई थिंक आपके काफी अटैक कर। इंडिया वाले कौन सा मजाक उड़ाएंगे यार? मैं इन लांतियों को मुंह नहीं लगा दूँ। ठीक है ना? मैं अपने गेम से गेम रखता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ, किसी की बुराई नहीं करता, विकेट के पीछे खड़ा होता हूँ, विकेट के आगे खड़ा होता हूँ, और बस। ठीक है, नहीं, मैं दाएं बाएं कहीं खड़ा नहीं होता। विकेट के पीछे से आप अच्छा, आपका वो कमेंट्री चल रही थी। देखो कभी किसी की पीठ पे ये बुराई नहीं करूँ, मैं कभी किसी बैट्समैन की बुराई नहीं करता हूँ। अब यकीन करो, मुझे गलती नजर आ रही थी कि वो जो है वो क्रीज से बाहर निकले हुए है और उसकी गलती है। आप यकीन करो, गुनाह का काम है भाई, साफ बात। मैं नहीं कहता हूँ कि भाई आप इधर खड़े हो या आप नहीं खड़े हो। मैं किसी के मामलात में बोलने वाला, मेरा जो अपना काम है वो कर रहा हूँ, और अपना काम खुश फहमी से कर रहा हूँ। ठीक है, बात साहब। ठीक है, ठीक है। बाकी किसी आप एंकी पैंकी, मैं ना किसी एंकी, न किसी पैंकी, न किसी में हूँ। ठीक है ना?
मैं इन बातों पे न पहले मैं इस पे मानता रहा न अब मैं इस पे मानता हूँ। आप वैसे क्या आपने कान से काम रखेगा पहले तो कान से काम रखो। साइम अयूब के बारे में आपके क्या कमेंट्स? यंग इमर्जिंग किस्म का, बहुत अच्छा है साइम अयूब। ये जो शॉट मारता है वो नो लुक शॉट जिसे अरे कदर नहीं कर रहा वो। भाई आप जब किसी चीज की कदर नहीं करोगे ना तो कोई दूसरे पे आपकी कदर नहीं करेगा। कैसे? ठीक है ना, आप एक बात बताओ ना, आप शॉट मारे हो और आप इतने मगरूर, आप गेंद को देख भी नहीं रहे। खुदा की कसम बुरी बात है, वो गेंद पे जान है भाईजान, ये गेंद पे जान है। ठीक है ना, ये रंग वाला की गेंद नहीं है, ये एक प्लास्टिक की गेंद, उसकी लेदर की गेंद है। आप उस गेंद को इज्जत नहीं दोगे, वो गेंद आपको इज्जत नहीं देगा। ठीक है ना, आप गेम को तो इज्जत दो ना, गेंद को इज्जत दो। गेंद को कहते हैं वोट को इज्जत दो, कह रहे गेंद को इज्जत। हाँ ना, आप खेल रहे हो उसको देख ही नहीं रहे, आप मगरूर हो क्या? ये कराची के लड़के मगरूर है, इससे मगरूर है। आप खेलोगे तो खेल आएगा ना। अच्छा वैसे टीम में गैंग्स बने हुए सर, कहते गैंग्स बने। ये साउथ अफ्रीका के लग रहे हैं तुम्हें, जोहानिसबर्ग के गैंग बने हुए। क्यों गैंग बने हुए भाई? हम सब आपस में बैठते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे। हमने मुल्क के लिए खेलना है, हमने मुल्क के लिए खेलना है। हम एक दूसरे ऐड करते हैं, मुल्क के लिए खेलेंगे, मुल्क के लिए खेलते हैं हम, पाकिस्तान के अलावा। ठीक है, जिस मुल्क से खेल रहे होते हैं, यानी कि उनके साथ खेलेंगे ना। जैसे हम वो लीग खेल रहे होते हैं तो उस मुल्क के लिए खेल लेना, तो उस मुल्क के लिए लीग खेलोगे तो उस मुल्क में जाएगा ना। ठीक है ना, ठीक है, फेयर इनफ, दैट्स ऑल। और मैंने कैचिंग की प्रैक्टिस अगर की है तो मैं आज भी कहता हूँ, हमारा हयाताबाद में एक लड़का है तारिक खान, उसके वालिद साहब का होटल है। ठीक है, उधर मैंने जाके उनके पेड़ पे पकड़ता था, ये पेड़ पकड़ो, इससे मैं कीपर बन गया। ठीक है, फेयर इनफ, थैंक यू सर, मैं तो आपका बड़ा फैन हूँ, आप अच्छे आदमी। मैं आप सीखता हूँ आपसे, आप यू लर्न फ्रॉम मी। यस, आपका मतलब ये मैं ये। ठीक है, दैट्स ऑल। खातिन आप देख सकते ट्रू मैन शोज खालिद बट, दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। दोबारा जब हाजिर होंगे इसके बाद वाले सेगमेंट में तो कुछ और बात करेंगे। वेलकम बैक, इट्स मी सबा शेख। अब शामिल करेंगे टीएमएस हेडलाइंस। बांग्लादेश से पाकिस्तान तक एक ही आवाज, हानिया आमिर के बाल तो छोटे हैं, फिर ये पीआर लंबे बालों की थी, विग की थी या फिर किसी शैम्पू की? तनकीद का निशाना बनी हानिया आमिर, जिनके बाल हैं छोटे लेकिन उन्होंने पीआर की है एक ऐसी ब्रांड की जो कि कहता है कि अगर वो शैम्पू लगाएं तो बाल लंबे हो जाएंगे। खवातीन पूछ रही हैं कि हमें जरा बताइए ये विग कहाँ से ली? ना फॉर्मूला 1 ना ही कोई और तनकीद, इस दफा तनकीद का निशाना बनी मॉर्निंग शो होस्ट। लोगों ने कहा बहन अपना ही बोटॉक्स देख लेती, अपना ही ब्लश ऑन ठीक करा लेती, अपने मेकअप पर ध्यान दो। मेकअप आर्टिस्ट बिठा के मेकअप आर्टिस्ट के सेशन पे बात हो रही थी और होस्ट को बना डाला तनकीद का निशाना। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, साथ में शुजा असद डांस कर रहे थे, उनको बताया कि मुझे तकलीफ हो रही है, 8000 का मजमा देखकर मैं थोड़ा घबरा गई, ऐसा हो जाता है कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। रमशा खान ने अमेरिका में हुए हम स्टाइल अवार्ड्स के बारे में जो डांस किया उसके बारे में कह डाला कि मैं कंफ्यूज हो गई थी। हेडलाइंस आपने जानी और अब बात करेंगे हमारे आज के सेगमेंट पर, जिसके लिए मौजूद है हमारे साथ मुस्तफा और खालिद। ये बताएं, आप लोग कॉफी पसंद करते हैं? चाय, कॉफी, चाय। अगर दुबई जाना हो तो जल्दी चले जाइएगा, क्योंकि 1 नवंबर से वहां पर जो है एक्सपेंसिव कॉफी जो है ना, गिशा कॉफी के नाम से जो है जी वो इंट्रोड्यूस कराई गई है दुबई में। और क्या कॉफी हो? तकरीबन 3600 दिरहम की यूएई की जो है वो ये कॉफी हमारे है। कितने हो गए पाकिस्तानी जो हो गए वो तकरीबन 2,75,000। 2 लाख में सस्ती है, इतनी नहीं है। ये कट कितने की पड़ेगी? हमें मुझे नहीं पता कितने की पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। दुनिया यहाँ सोच रही है करने का। यूएई की करेंसी में वो 3600 है। गिशा डॉल जो है वही पिला रही है? गिशा नहीं, गिशा। जी जी बिल्कुल। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसकी प्रोडक्शन जो है वो 5 साल में होती है। और वहाँ पर जो कुछ शाही खानदान के लोग हैं उनके लिए वो पहले से अलग कर ली गई है और वो जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि वो खाली 20 किलोग्राम मौजूद है। उसके बाद दुकान बंद कर दे। उसके बाद होती है तो वो जल्दी जो है मखसूस लोगों के लिए है वो कॉफी। तो अब जिनको कॉफी पीने का शौक है दे कैन गो टू दुबई एंड एंजॉय दैट कॉफी। अच्छा, एक्सपेंसिव तरीन कॉफी है। ठीक है, तो पर कप कितने का बताया आपने? पर कप मैंने बताया आपको 3600 रुपए दुबई की करेंसी। नहीं, हमारा पर कप जो है वो बनेगा 2,00,000
75,000 रुपए का एक हाँ कप। यार, इतने कोई पैसे देके कॉफी मंगाए, बार बार चेंज करवाते रहे, थोड़ी चीनी आप डाल हाँ वैसे अगर हमारे लोग जाके पीते ही होंगे, वैसे हमारे लोग भी इतनी महंगी कॉफी ऑब्वियसली पीते हैं, पाकिस्तानी किसी से कम थोड़ी है। अगर कहीं भी किसी भी जगह पे कॉफी के वैसे शौकीन लोग जो है क्लब है शौकीन पूरा। लोग बहुत हैं। हाँ बिल्कुल आप सही कह कॉफी रहे हैं, ट्रेंड कॉफी के शौकीन लोग बहुत हैं। अच्छा जी, हानिया आमिर एक दफा फिर से तनकीद की जद में, वैसे ये तनकीद उनके ऊपर काफी टाइम से हो रही है, लेकिन अब लोग जो है वो बार दुबई बार से याद आई हानिया आमिर। हाँ बिल्कुल। तो दुबई और हानिया आमिर का आपने क्या कनेक्शन वो बनाया? पाकिस्तान में रहती नहीं है। अच्छा नहीं, नहीं, मैं पाकिस्तान अभी में बांग्लादेश की बात पाकिस्तान करने लगी थी वैसे। तो वो उनको रिलेट कर रहे हैं लोग बहुत ज्यादा कि भाई उन्होंने जो एक पीआर की है एक ब्रांड की, वो पीआर जो है जिस ब्रांड के लिए की है उसका मकसद ये है कि वो प्रोडक्ट लगा के बाल लंबे घने स्याह और चमकदार हो जाते हैं, लेकिन उनके अपने बाल तो शॉर्ट हैं। तो जिसने पीआर कराई है उनको भी तनकीद का निशाना बना रहे लोग, लेकिन अब लोग ये पूछने के बजाय ये कि ये लंबे घने स्याह चमकदार बाल कैसे हुए, खवातीन पूछ रही है ये बताएं ये विग कहाँ से लिए, हम वहां से विग ही ले लेते हैं मसला। यानी कि लोग बड़े अब वो हो गया, वो चीजें नोटिस करते हैं, जाहिर सी बात है, जी, उन्होंने जी, बाल जी, छोटे तो किए हैं। बांग्लादेश और ये में भी इस वक्त बांग्लादेश से के खवातीन कह रही हैं, ये पाकिस्तान बांग्लादेश ये मिक्स रद्द क्योंकि अमल है, बांग्लादेश की क्योंकि उन्होंने खवातीन के बाल मशहूर है। हाँ क्योंकि जब वो बांग्लादेश के विजिट पर गई थी तो उन्होंने ब्लैक कलर का जो एक एक्सटेंशन है जो विग है वो लगाई हुई थी, और उनके अपने बाल एवरीबडी नोज कि उनके अपने बाल जो हैं वो शॉर्ट हैं। तो वो जिस मतलब ब्रांड के लिए जिस प्रोडक्ट के लिए वो कर रही थी शूट, तो उस पे लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि भाई अगर मतलब बाल नहीं है तो फिर क्या जिनके दिखा रहे हैं? अपने बाल नेचुरली नहीं है इतने But लंबे, being a star, maybe she's endorsing, but हाँ। you're right कि हमारे लोग देख के लेते हैं कि यार फलानी एक्ट्रेस के बाल हाँ। बहुत अच्छे हैं तो वो लेते हैं, बाल right? लेते हैं पर तो अगर वो बाल बहुत छोटे अच्छे। हैं तो फिर there is no point। तो लोग पूछ रहे हैं ना कि फिर विग का बता देना कि विग कहाँ से विग बता दें बिल्कुल। नहीं, वो क्योंकि- प्रोडक्ट जो उनके छोटे बाल है उनमें भी कोई मतलब हाँ यूज वो हो अब जाएगी? वो उनकी अब वो उनको नहीं, पता है ना कि उन्होंने बड़े लगाए होंगे तो हाँ बिल्कुल एक्सटेंशन लगाई हुई ना, विग लगाई हुई है प्रॉपर। अच्छा। जी 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 विग ये तो बहुत सारे और लोगों ने भी लगाई है, हाँ जी विग तो जैसे बहुत कि- सारे लोग जैसे लगाते कि हैं, बहुत जैसे सारे कि एक्टर्स ने भी लगाई हुई है, इसमें कोई मसला नहीं। हाँ बिल्कुल बहुत सारे एक्टर्स ने भी लगाई हुई है, बहुत Anchors ने सारे लगाई हुई है। एंकर्स ने लगाई हुई है, बहुत सारे होस्ट ने लगाई हुई है। और आप जो मुस्कुरा रहे हैं ना एंकर्स का नाम लेके, खान साहब ने तो, खान साहब ने भी लगाई हुई है। खान साहब मुझे ने नहीं लगाई हुई है। पता कि खान साहब ने लगाई हुई है नहीं लगाई हुई मैंने है। सुना है, लेकिन- मैंने सुना है कि खान हाँ। साहब ने विग लगाई हुई है। हाँ और एक बड़े मशहूर एंकर हैं, वो भी ऐसी विग लगाते हैं, पता नहीं लगता कि वो विग सही है, लगाते हैं। कोई हाँ, बुराई नहीं लेकिन है कोई अगर बुराई वो- नहीं है ऑब्वियसली, बुराई विग लगाने में नहीं है, बुराई ये है कि इससे ये बाल ऐसे आप- हुए ऐसा नहीं बोलना। हाँ बिल्कुल, आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करें। अब आप खुद मेकअप के ऊपर एक सेशन कर रहे हो, शो कर रहे हो, और फिर आपका अपना मेकअप ठीक ना हो तो फिर आप तनकीद का निशाना बनी जाते हमें तो किसी से तनकीद करनी नहीं चाहिए। हाँ। हैं। तो आप नहीं, समझ किसी पे नहीं करनी तो चाहिए। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। इस दफा ना फार्मूला 1 है, इस क्या? दफा ना कोई और तनकीद है, इस दफा ना कुछ और है, इस दफा खुद एक मॉर्निंग शो होस्ट जो है वो बन गई है तनकीद का ओए निशाना। ओए, कौन? और मजा आया उनके शो पर लो। बिल्कुल, अब क्या कर दिया उन्होंने? बेडफोर्ड, हाँ। मतलब आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप बस यही हो, मॉर्निंग शो आज तक हो रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। मैं पूरा जुबान नहीं छोड़ दिया, हालांकि हो रहा है इंक्लूडिंग यू, आपके लिए बड़े सवाल है कि आप लोग ये काम करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कह दिया? सर आगे तो नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक्चुअली हुआ ये कि उनका जो मेकअप है वो लोगों को पसंद नहीं आया, और उन्होंने जो सेशन रखा हुआ था वो मेकअप का सेशन था, ठीक है। अच्छा। अब हुआ ये कि वो बात करी थी 2 मेकअप आर्टिस्ट को बुला के कि भाई किस तरह का मेकअप होना चाहिए, उनका अपना मेकअप और बाकी चीजें जो है वो थोड़ा out थी। घर का या आई डोंट नहीं, वैसे मेरे नो, मुझे तो लगा कि मॉर्निंग शो के होस्ट का जो मेकअप है शायद उनका यार, ये मेकअप लोग बहुत रेगुलर मशरूफ ऐसे होते होता हैं, है, और ये लोगों ने सुबह- शायद नोटिस अभी किया है। सुबह सुबह उठते भी हैं और मतलब नींद भी पूरी नहीं होती। मेरे एक जानने वाली है, मॉर्निंग शो करती थी, हाँ हाँ, और जैसे ही उन्होंने शो खत्म ये किया, इसमें आप लोगों ने मुझे बिल्कुल नहीं ऐड नहीं, करना है, आप- बिल्कुल। जैसे ही उनका मॉर्निंग शो खत्म हुआ, हाँ वो उन्होंने मेकअप उतारने के बजाय जिन उतारने वाले को बुला दिया। अच्छा, हाँ। तो उससे जिन क्या उतर फायदा गए हुआ फिर, उनको? हैं? तो जिन उतर गए, फिर जिन से ही नहीं उतरे, फिर लोगों ने फिर तनकीद की यार इनके जिन नहीं उतरे। मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना, लोगों की मसाइल प्रॉब्लम बहुत है इस मुल्क में। असल में लोग जिनसे प्यार करते हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, चाह रहे हैं जिनको, हाँ कौन है वो कौन? लोग हैं, आवाम है भाई, अब आम लोग तो वो- लोग लोग चाहते हैं भाई। चाहते हैं, लोग प्यार करते हैं, तो वो फिर उनकी हर चीज को थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देते हैं एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि वो मेकअप के लिए जिनको बुलाया उन्हें सीखे पहले हाँ, makeup को ना, उन्होंने कहा कि Fair enough. आप अपना मेकअप ठीक करा लें इनसे, हाँ। और मतलब इसके अलावा दूसरों उन्होंने और का बहुत भी भाषण कुछ दिया। कहा जो कि मैं रिपीट नहीं कर। बिल्कुल। हाँ चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है, ऐसे ही देखते रहिए और पसंद करते रहिए। कीप वॉचिंग TMS।